अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक और, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये अब चांदी की और पारे की गोली का ही चला है, तो मैं आपको एक और नुस्खा देना चाहता हूँ इसी पे ही, चांदी और पारे की गोली पे। तो इंशाल्लाह ये जो नुस्खा है इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको इस तरह का नुस्खा जो है वो यूट्यूब पर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लोग बताते ही नहीं हैं इस तरह के नुस्खे, या तो उनके पास होते नहीं, अगर होते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें बताते नहीं हैं। इंशाल्लाह जो भी इस नुस्खे को बनाएगा तो वो पूरी उम्र याद रखेगा। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं, जी जिस तरह से पारे की गोली का रिज़ल्ट बताया जाता है वैसे रिज़ल्ट निकलता नहीं है, या वैसे होता नहीं है, ऐसे ही सब बातें हैं, झूठ है, ये कोई फ़ायदा करती नहीं है। तो भाई जो पहले लोग बनाते थे ना, वो जो मैं आपको नुस्खे दे रहा हूँ इस तरीके से, वो लोग मेहनत करते थे। पारे की गोली बनाना कोई मुश्किल तो है नहीं, आप 3 मिनट में पारे की गोली बना लेंगे, गोली भी बन जाएगी। आप चाहे उसको दीवार में मारें वो टूटेगी भी नहीं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं होता, उसका असर क्यों नहीं होता? जो आगे उसके अमल होते हैं, या तो लोग आपको बताते नहीं हैं, या फिर आप वो अमल करते नहीं हैं, फिर आपको वो गोली का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो पारे की गोली का रिज़ल्ट होना चाहिए, या जो आपने सुना है। तो इंशाल्लाह जो मैं आपको बता रहा हूँ नुस्खे, उनमें ये खसूसियत है कि वो उस मेयार के बनेंगे जिसमें, जैसे आपने सुने हैं कि पारे की गोली खा लेने से टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंतशार बहुत ज़्यादा होता है, जिस्मानी कमज़ोरी बिल्कुल नहीं होती, मैदा अच्छी तरह से काम करता है, गाल लाल सुर्ख हो जाते हैं। तो इनमें सारी बखूबियाँ हैं, लेकिन पहली बुनियाद तो ये है ना कि आप उस गोली को बना किस तरीके से रहे हैं। अब पारा है, पारा भी आपने अच्छे तरीके से मुसफ़ा कर लिया, उसकी आपने गोली भी बना ली, आगे जो उसको पुट्ठे हैं, जो बूटियों का रस है पिलाना है, उसको कैसे पकाना है, किस बर्तन में पकाना है, कितनी आग देनी है, क्या तरीक़ाकार है, तो वो असल मेन चीज़ वही होती है जो लोग बताते नहीं हैं। बस वो शॉर्ट करके बता देते हैं, या बना के दिखाया भी सही, तो वो सारी चीज़ें नहीं बनाते, दिखाते या रख जाते हैं, या पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, उनको पता नहीं होता या क्यों इस तरीके से करते हैं। तो आज जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करेगा। ख़ास तौर पर ये आप इसको मुंह में रख कर जमा करेंगे, हम बिस्तरी करेंगे तो आपका अंजाल नहीं होगा। अगर आप इसको मुंह में रख कर पैदल चलेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी, आपकी दिल की धड़कन तेज़ नहीं होगी, आपके आसाब जो हैं, पट्ठे जो हैं, वो समझ लें कि नौजवान बंदे की तरह फिर से रिपेयर हो जाएंगे। कोई भी आपको किसी किस्म का खिंचाव नहीं रहेगा, किसी किस्म की कोई तकलीफ़, कोई कमज़ोरी इसके इस्तेमाल से नहीं रहेगी। लेकिन शर्त ये है ना कि आप इसको बनाएं भी इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको ये सारे रिज़ल्ट मिलेंगे। नहीं तो पारे की गोली का वो आपको रिज़ल्ट कभी नहीं मिलेगा जो आपने सुना है या देखा है इसका। तो इसका जो बनाने का तरीका, वीडियो को लंबा नहीं करता मैं, बहुत से यहाँ पे साहिब इल्म लोग हैं जो देखते हैं, इंशाल्लाह जिनको थोड़ा बहुत भी इल्म है तो वो इस तरीके को देखकर ही मान जाएंगे कि वाकई पारे की गोली काम करती है, उसमें कोई झूठ नहीं है। सिर्फ बनाने के जो तरीके हैं वो सही नहीं है, या सही हमको मिले नहीं हैं, या हम उनको सही तरीके से बनाते नहीं हैं, या लोग हमें सही तरीके से बताते नहीं हैं। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। तो इसके लिए आपको जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो चाहिए पारा, उसके बाद रस कपूर, उसके बाद सिंबल फार, ये देख लें, फिर हड़ताल वर्किया है, और फिर निशादर है। ये आपने लेने हैं 3-3 माशे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये 3-3 माशे आपने लेनी है, और इनको पहले आपने अलहदा पीस लेना है, बारीक पीस लेना है। उसके बाद आपने अरंडी के मग़ज़ लेने हैं, अरंडी के बीज के मग़ज़, तो वो आपने इसमें इतने डालने हैं कि ये एक मक्खन नुमा
एक लेटी सी तैयार हो जाए। फिर आपने लेना है 3 माशा चांदी का पत्रा, उसके ऊपर और नीचे ये जो आपकी मक्खन नुमा लेटी सी होगी इसको लगाकर बर्तन में रखकर तो इसको आपने आग दे देनी है, गिल हिकमत करके ना। तो इसको आपने आग दे देनी है। चांदी जो है आपकी वो पीसक हो जाएगी, फुटक हो जाएगी। फिर आपने लेना है 1.5 तोला पारा और उसके साथ वो जो आपकी चांदी पीसक है, फुटक है, वो उसमें डाल के उसकी आपने रगड़ाई करनी है। तो इसकी आप रगड़ाई करेंगे तो ये एक गोली सी बन जाएगी, एक गटका सा बन जाएगा। फिर आपने इसको अब जो है, अब ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह जैसा आपको मैंने बताया है वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अब ये जो आपकी गोली बन गई है, इसको आपने 1 किलो दूध में उबालना है, पकाना है डोल जंतर। जब आपका दूध आधा किलो रह जाए तो आपने इसको निकाल के, ये अमल जो है आपने 40 मरतबा करना है, मतलब आपका 40 किलो दूध लगेगा 1 मन। उसके बाद जब आप 40 मरतबा दूध में पका लें तो फिर आपने इसको इसी तरह से 40 मरतबा मसूर की दाल में पकाना है, उसके काढ़े में। तो जब ये मसूर की दाल में भी आप इसको 40 मरतबा पका लें तो फिर आपने अंडे लेने हैं देसी मुर्गी के 40। तो उसमें से आपने वो सफ़ेदी निकाल देनी है और इस गोली को उस अंडे में डाल के तो इसको आपने तशबिया देना है, मतलब 40 अंडों में भी आपने इसको पकाना है। उसके बाद आपने प्याज ले लेने हैं, उनके रस में बड़ा प्याज हो तो उसमें भी आपने 40 मरतबा इसको ऐसे ही पकाना है, तशबिया देना है। या अगर वो नहीं दे सकते तो आप उसका रस निकाल के वो भी डोल जंतर पका सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे, मतलब उसका भी रस आपने इसको पिलाना है। बेहतर तो यही है कि आप थोड़ा बड़ा प्याज ले लें, उसमें वो सुराख करके ये गोली उसमें रख दी और ऊपर से कपड़ा मिट्टी करके तो इसको दबा दिया, तो इस तरीके से पका लें। 40 मरतबा आपने इसको उसको प्याज में पकाना है। फिर जो है आपने 40 मरतबा धतूरे के फल में, और अगर 40 मरतबा आप इसको धतूरे के पत्ते जो होते हैं उनमें आप उनको कूट के एक रोटी सी बना लें, उस रोटी में ये गोली रख कर एक रोटी ऊपर रख के तो फिर आपने इसको जैसे रोटी पकती है तवे पर, तो ऐसे ही आपने इसको पका लेना है ताकि ये जो धतूरे की रतूबत है वो सारी ये गोली पी ले, उसका रस जो है। अब ये आपका अमल जो है वो पूरा हुआ। फिर आपने लेनी है शराब, अच्छी शराब लेनी है, पहले तोड़ की प्याज की भी ले सकते हैं, अगर आप वो बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, या कोई भी हो तो अच्छी शराब आपने ले लेनी है। वो आपको चाहिए तकरीबन 1 छटांग तक, 50 ग्राम तक आपको शराब चाहिए। और उसमें आपने काली माई डालनी है 6 माशा, उसको हल करके तो ये जो आपका गलोला होगा इसको आपने किसी बर्तन में रख कर या किसी कढ़ाई वगैरह में रख के आग पर रख देना है, हल्की आग पर। और इसके ऊपर आपने वो शराब और काली माई वाला जो वो कतरा कतरा है वो डालते जाना है, ये सूसू करके पीता जाएगा। जब वो आपका सारा पानी इसमें, सारी जो शराब है वो जज़ब हो जाएगी तो आपकी ये जो गोली है वो तैयार है। आप इसको महफूज रखें और इस्तेमाल में लाएं इंशाल्लाह। जैसे मैंने बताया है, ये जो कटका है या गोली है ये आप मुंह में रख कर अगर जमा करेंगे तो अनजाल नहीं होता। अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। जितने भी पट्टे वगैरह की कमज़ोरियाँ वगैरह हैं, मैदा कमज़ोर है, वो सब कुछ इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। बाकी अगर आप इस की ताकत आपको थोड़ी कम होती लगती है तो आपने इसको धतूरे के तेल में रख देना है, उसमें से निकाल कर जब आपका दिल करे तो आपने इसको मुंह में रख कर जमा कर लेनी है और दोबारा से फिर उस तेल में रख देना है। इससे इसकी ताकत और पावर में कमी नहीं आएगी, उल्टा इसकी ताकत और पावर और भी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।